हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आई हो बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला पर। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हिमाचल जुडिशरी की जो वैकेंसीज़ हैं अभी हाल ही में नोटिफाई हो चुकी हैं और आपके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं। बट अब की बार हिमाचल के अंदर हुआ क्या है, काफ़ी सारे जो नए सब्जेक्ट हैं उनको ऐड ऑन कर दिया गया है। तो नए सब्जेक्ट्स को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर नए सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें। तो ये सेशन जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस कन्फ्यूज़न में है कि नए सब्जेक्ट्स को कैसे किया जाए, कितने टेंटेटिव क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो कहाँ से पढ़ें, कितने डिटेल में पढ़ें, वो सारी चीज़ें आज मैं इस सेशन में कवर अप करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। 7 से 8 मिनट की ये वीडियो होगी। सब कुछ आप ही के लिए होगा, आपके बेनिफिट के लिए होगा। अगर आप समझेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली आप हिमाचल का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जुडिशरी एग्ज़ाम हिमाचल के अंदर जो वैकेंसी आई है, न्यू सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हुए, उनको कैसे करें। आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा। अगर आप लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी स्टेट की, तो आप मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। लीगल पाठशाला 10 कोड, ये जो कोड है इसको यूज़ करना, सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आज 13 मई है और आज के लिए ऑफ़र है, या आज रात के 12 बजे ऑफर एंड हो जाएगा, तो आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है अनअकैडमी जुडिशरी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करके। अगर आप हिमाचल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हिमाचल ओरिएंटेड बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो भी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। हिमाचल प्रदेश जुडिशरी प्रीलिम्स रैपिड बैच है। इसकी फ़ीस है 6,999 आफ्टर यूजिंग दिस कोड। लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करने के बाद जो है आपको 7,000 रुपीज़ में ये बैच मिल जाएगा। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको जितने भी नए सब्जेक्ट ऐड होने हुए हैं उनके रिगार्डिंग भी प्रिपेयर करवाया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे देखिए, आप सबको पता है कि काफ़ी सारे न्यू सब्जेक्ट्स जो है हिमाचल में ऐड ऑन किए गए हैं, है ना। न्यू सब्जेक्ट्स ऐड ऑन किए गए हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि उनको कैसे किया जाए। अगर बच्चों के पास टाइम नहीं है पूरी वीडियो देखने का, तो पहले बता रहा हूँ, जो बेयर एक्ट ऐड ऑन हुए नए, उनको सिर्फ बेयर एक्ट से कर लो, ठीक है। इतना ही मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो को एंड करके जा सकते हो, क्योंकि बेयर एक्ट वहाँ से पढ़ लेना, काम चल जाएगा। जो बच्चे इन डिटेल में जानना चाहते हैं कि कहाँ से क्या करना चाहिए, तो आ जाओ, आगे चलते हैं वीडियो में। चलिए नए सब्जेक्ट जो ऐड ऑन किए गए हैं, वैसे पेपर 1 और पेपर 2 में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, सेम है। पेपर 1 में CPC एविडेंस है, हिमाचल प्रदेश स्टैम्प एक्ट है, कोर्ट एक्ट है, SRA है, ये हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पेपर 2 भी हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, हिंदू लॉ हो जाएगा, इंडियन लिमिटेशन TPA हो गया, HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। अब यहाँ पे भी कई बार ना एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे ये वाले एक्ट हैं अगर मैं बात करूँ आपको, ये जो लोकल सब्जेक्ट जैसे स्टैम्प एक्ट है ना, कोर्ट्स एक्ट है, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट्स है, ठीक है, या आपका फिर HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट है, ठीक है। ये कहाँ से करने चाहिए? देखो, इसके रिगार्डिंग भी सिंपल सा फंडा है। बेयर एक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं हिमाचल में। सिर्फ अगर आप इनके बेयर एक्ट भी पढ़ लोगे ना अच्छे से, तो वहाँ से जो भी क्वेश्चन, मतलब 4-5 जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, वो यहाँ से आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कोई अलग से रेफरेंस बुक, जजमेंट्स वगैरह मत पढ़ना। जितने भी लोकल एक्ट्स हैं हिमाचल के, वो बेयर एक्ट से ही अपने आप में हो जाएंगे, मोर देन सफिशिएंट है बेयर एक्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया। नाउ थर्ड क्रिमिनल लॉ का जो पेपर है, मेजर चेंजेस इसी में हुए हैं। जैसे IPC CRPC पहले भी था, NI एक्ट है, ठीक है, एक्साइज एक्ट भी था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी था। अगेन यहाँ पे भी एक्साइज एक्ट जो है आपका, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका, या इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है आपका, इसको भी आप सिर्फ बेयर एक्ट ओरिएंटेड करो। बेयर एक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो यहाँ से कर लो, हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं जो ये मॉड्यूल यहाँ पे इन्होंने अलग से कुछ टॉपिक्स वाइज इन्होंने बताया और कुछ स्पेसिफिक एक्ट भी इन्होंने मेंशन किए, इनकी प्रिपरेशन कहाँ से की जाए। आइए देखिए, फर्स्ट टॉपिक, बेसिकली जो क्वेश्चंस ऐड ऑन किए गए हैं या जो टॉपिक ऐड ऑन किए गए हैं, वो सारे के सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग है। फर्स्ट इन्होंने कहा है कि देखिए, पूरा एक मॉड्यूल है जिसके अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है लेटेस्ट गाइडलाइंस या डायरेक्शंस क्या है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के विद रिगार्ड टू बेल एंड कंडीशंस, जो कि आप CRPC 437 के अंदर रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल है, उनके रिगार्डिंग।
सो ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये कहाँ से करें? सिंपल सा कंसेप्ट है, एज इट इज़ टॉपिक को गूगल के ऊपर जाके टाइप कर दीजिए, ठीक है। आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा, उस आर्टिकल को पढ़ लो, ठीक है। उसमें एक केस लो आपको मिलेगा, उस केस लो को पढ़ लो, दैट इज़ द लेटेस्ट केस लो, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का है। और वो पूरा केस पढ़ने के बाद आपका ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा वो केस का नाम आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि गाइडलाइंस और डायरेक्शंस की बात की जा रही है, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की रिगार्डिंग बेल एंड कंडीशंस, कौन कौन सी हम इम्पोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हो गया, गूगल के ऊपर जाओ, टाइप करो एज इट इज़, एक आर्टिकल निकलेगा, आर्टिकल को पढ़ो, प्रिंट आउट निकालो, केस का नाम देखो, केस को पढ़ो, हो गया फर्स्ट टॉपिक। सेकंड, सिमिलर अप्रोच यहाँ पे लिखनी चलनी है आपको, व्हाट इज़ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड इट्स फैक्ट। गूगल पे जाओ, अगेन सर्च करो, क्योंकि पूरा एक टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है, इसके ऊपर एक आर्टिकल निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट की कोई रेलेवेंट जजमेंट आपको मिल जाएगी, ठीक है, उस जजमेंट को पढ़ लो, इसको पढ़ लो, ये भी हो गया। थर्ड, अगेन सिमिलर अप्रोच यहाँ पे लेके चलनी है, इसको भी आप गूगल पे सर्च करें, अगेन एक आर्टिकल, क्योंकि ये टॉपिक वाइज इन्होंने दिया है कि क्या अप्रोच है, जुडिशियल जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे गूगल के ऊपर, आप सर्च करेंगे तो। अब यहाँ पे देखो जुडिशियल अप्रोच क्या है, जो न्यू ऑफेंसेस ऐड ऑन हुए हैं, जैसे साइबर क्राइम है जो कि वुमेन सेंट्रिक है, महिलाओं के ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं, ट्रांसमिटिंग ऑफ क्यों उनकी जो सेक्सुअल एक्सप्लिसिट मटेरियल उसको आप ट्रांसमिट कर रहे हो, ब्लैकमेलिंग है, डिफेमेशन है, मॉर्फिंग है, क्रिएटिंग फेक प्रोफाइल है, आईटी एक्ट विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो भी जजमेंट्स आई हैं, या जुडिशियल अप्रोच क्या टूवर्ड्स दिस न्यू ऑफेंसेस, दिस न्यू क्राइम्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको गूगल के ऊपर ईजिली अवेलेबल हैं। आपको जस्ट टाइप करना है, पूरा का पूरा ये टॉपिक टाइप कर दीजिए, मिल जाएगा। फिर कहते हैं रोल ऑफ जज इन प्रोटेक्टिंग द विक्टिम ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसेस, ये बड़ा अच्छा है। आपको पता है सीआरपीसी के अंदर अमेंडमेंट हुई थी, जिस अमेंडमेंट के बाद विक्टिम जो वर्ड है उसको ऐड ऑन किया गया सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी की जो अमेंडमेंट है, ठीक है, और इसको भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी जजमेंट्स है जो आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे जजेस के रोल्स बताए गए हैं कि हाउ जजेस कैन प्रोटेक्ट द विक्टिम ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसेस। तो अगेन ये भी आप वहाँ से कर सकते हो। अकाउंटेबिलिटी क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट क्या होगा वाइल डीलिंग, जब आप केस डील कर रहे हो सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की है, आप कैसे कर सकते हो अगर आप लोअर जुडिशरी में हो। तो ये जितने टॉपिक्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी एंड इफेक्ट्स ऑफ जेंडर कंडीशनिंग इन जुडिशियल डिसीजन, क्योंकि अभी आप देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज का भी मैटर पेंडिंग पड़ा है, ट्रांसजेंडर्स का भी मैटर पेंडिंग था, तो उसी के इर्द गिर्द ये क्वेश्चंस हैं आपके सारे के सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग है, ठीक है। जो पॉक्सो एक्ट है उसको ज़्यादा डील किया जा रहा है। बेसिकली ये सारे जो टॉपिक ऐड हुए हैं ये वुमेन के रिगार्डिंग जो ऑफेंसेस होते हैं एट लार्ज उनको कवर अप कर रहे हैं। तो ये जितने टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज आप ऑनलाइन चेक करेंगे, गूगल पे मिल जाएगा। इनकॉर्पोरेटिंग जेंडर पर्सपेक्टिव इनटू जुडिशियल डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी प्रोविजन कौन कौन से हैं जेंडर जस्टिस के लिए, ठीक है। जुडिशियल अप्रोच क्या है चाइल्ड अब्यूज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, विद रेफरेंस टू पॉक्सो एक्ट आपको पढ़ना है। पॉक्सो एक्ट की कोई भी एक लेटेस्ट जजमेंट देख लेना, ठीक है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा एक गाइडलाइंस इशू की है, प्रिंसिपल्स इशू किए, वहाँ से हो जाएगा ये, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इनकी होनी चाहिए, और जो भी लेटेस्ट जजमेंट्स हैं इनके ऊपर वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ये देखो क्रेडिबिलिटी क्या है स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम की इन सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर, जो विक्टिम है, जो महिला है, उनकी जो स्टेटमेंट्स है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके ऊपर भी जजमेंट है, बहुत सारी जजमेंट्स। आपको सिर्फ गूगल पे लेना व्हाट आर द क्रेडिबिलिटी ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम इन सेक्सुअल ऑफेंस केसेस, मिल जाएगी। सेंटेंसिंग प्रोविजंस क्या है, ये सेंटेंसिंग प्रोविजंस आपको मिल जाएंगे। सेक्सुअल ऑफेंस केसेस के अंदर सेंटेंस कैसे प्रोवाइड की जाएगी, क्या अप्रोच हम लेके चलने वाले हैं, ये जनरल टॉपिक्स हैं, ठीक है। जो बच्चे एलएलएम करते हैं उनको पता भी होगा इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, या आपने एलएलएम नहीं भी कर रखी तो भी आप गूगल के ऊपर रिसर्च करो। देयर आर नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स, इनके ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, आपको सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे वहाँ से। तो घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं, जो अभी हमने टॉपिक्स देखे, 4 या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, इनके अलावा इन्होंने कुछ एक्ट यहाँ पे ऐड किए हैं, जैसे पॉक्सो एक्ट है, ठीक है, जैसे अभी यूपी में ऐड ऑन हुए थे वही हिमाचल में इन्होंने ऐड ऑन कर दिए हैं। जेजे एक्ट है, राजस्थान में ऑलरेडी आता है। डीवी एक्ट है, ये भी आता है, ठीक है। प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोसिस, ये गुजरात में आता है। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है, इसके ऊपर जजमेंट भी है आपकी, स्टेट ऑफ राजस्थान वाली जो जजमेंट है आपकी, ठीक है। ये जो 4-5 एक्ट हैं आपके, इनको कहाँ से प्रिपेयर करना है ये भी समझिए। 1 2 3 4 5 एक्ट है, पाँचों की पाँचों जो है इनके बेर एक्ट पढ़ो,
ठीक है। बेयर एक्ट पढ़ो, मैक्सिमम 5 एक्ट से 8 से लेके 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, मैक्सिमम 8 to 10, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि यूपी जुडिशरी में भी ये सब्जेक्ट्स ऐड ऑन किए गए थे, वहाँ पे भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। तो मेक श्योर कि सिर्फ आप बेयर एक्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करें इन सब्जेक्ट्स की, वहाँ से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो आपके कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। इसमें घबराने की बात नहीं कि पता नहीं क्या ऐड, कुछ ऐड नहीं हुआ है, बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे एक्ट्स हैं, और कुछ जो पेनल्टी वाले प्रोविजंस हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट अब ये जर्नल प्रोविज़न आ गया है, टॉपिक है CCS, कंडक्ट रूल फॉर प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इसको पढ़ लो। डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट ऑफ वुमेन, जो विशाखा वाली जजमेंट है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाली जजमेंट, उसको पढ़ लो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी थी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर की वो जजमेंट है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, उसके बाद कौन सा लॉ एनेक्ट किया गया। नेक्स्ट, बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उसको एक बार पढ़ लो उस डॉक्यूमेंट को। और यहाँ से तो मुझे भी लगता भी नहीं कि क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, ये बस आप लोगों की एक होता है नॉलेज को एनहांस करने के लिए उन्होंने डाल दिया कि बच्चे पढ़ेंगे, एटलीस्ट कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज उनको मिलेगी। द बैंकॉक जर्नल गाइडलाइंस फॉर जजेस ऑन अप्लाइंग ए जेंडर पर्सपेक्टिव इन साउथ ईस्ट एशिया, ये भी एक आप कह सकते हैं आर्टिकल में पब्लिश हुआ है, न्यूज़पेपर में भी आई हैं ये चीज़ें, तो आप इसको भी गूगल पे सर्च करके कर सकते हो, ठीक है। सो अब जो नए सब्जेक्ट्स थे हिमाचल की, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अगर इसी अप्रोच से करोगे तो डेफिनेटली जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आप आराम से उनको कर पाओगे, ठीक है। एंड आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हो नई सब्जेक्ट्स की। और फिर भी कोई डाउट हो तो अगेन ये एक बैच ऑलरेडी रनिंग है, अभी लाइव है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए ये जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर 8950, इस पर आप कॉल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी इन चीज़ों के रिगार्डिंग कि कैसे नए सब्जेक्ट को हम पढ़ सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे लीगल पाठशाला को फॉलो कर लेना, फेसबुक पे कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है टेलीग्राम ग्रुप जो है लीगल पाठशाला का, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो वहाँ पे। तब तक के लिए पढ़ाई करें, प्रिपरेशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू, बाय, सी यू।